राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 2021 में आया हुआ रीट का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। आपने संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। इससे पहले हमने 2023 में आया हुआ पेपर सॉल्व किया था, आप उसे भी देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से हम प्रश्नों को फिर सॉल्व करेंगे। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उन अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपने दया के वेग को शांत कर लेते। अब हमारे प्रश्न है, इसमें से निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। इला, आपगा, शिला या फिर अबला। तो स्त्री शब्द के लिए पर्याय क्या होगा? अबला। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत, अति, अति, अत्य। तो अत्याचार में अति उपसर्ग है, अति आचार, तो अत्याचार बन जाता है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। अपनी, अवसर, दया या फिर यह। तो भाव किस में प्रकट हो रहा है? दया में, तो दया भाववाचक संज्ञा हो गई। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? वेग, फुर्तीला, अनाथ, उमड़। तो वेग अपने आप में एक शब्द है। फुर्तीला, इसमें फुर्ती प्लस इला, इला प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। अनाथ में जबकि उपसर्ग है, उमड़ में ना प्रत्यय है ना उपसर्ग है। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। मन से विकार, मन और विकार, मन का विकार या मन के द्वारा विकार। तो मनोविकार का समास विग्रह होता है मन का विकार। यहाँ पे एक गद्यांश और दिया गया है। हमें स्वराज्य मिल गया, परंतु स्वराज हमारे लिए सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब हैं। हम कम से कम काम द्वारा जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता। प्रश्न है हमारे यहाँ पे कि हमें स्वराज मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है? मिल गया, तो इसमें कौन सा काल हुआ? सामान्य भूतकाल। यहाँ पे संभाव्य भविष्यत नहीं, संभाव्य भूतकाल भी नहीं, आज्ञार्थ वर्तमान ये भी नहीं है। इसमें क्लियर बोला जा रहा है कि हमें स्वराज्य मिल गया। मिल गया अर्थात भूतकाल की बात है, तो ये सामान्य भूतकाल में आएगी। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मनोवृत्ति, जीविका, बैठी या फिर स्वप्न। तो मनोवृत्ति स्त्रीलिंग शब्द है, जीविका भी स्त्रीलिंग शब्द है और बैठी भी, लेकिन स्वप्न जो है पुल्लिंग शब्द है। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है विनम्र, विवाहित, रूपांतरित या फिर विनीत। तो परिणित अर्थात रूपांतरित होना। कहते हैं ना, परिणित हो गया अर्थात बदल गया, तो रूपांतरित का भी वही अर्थ निकलता है। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है मनोव्रतों, मनोवृत्तियाँ, मनोवृत्तियों, मनोवृत्ताओं। तो ये सब अशुद्ध हैं, जबकि बहुवचन क्या बनेगा इसको? मनोवृत्तियाँ।
दूषित शब्द का अर्थ क्या है? दोषयुक्त, दोष रहित, दोष मुक्त, दोष से विरक्त। तो दूषित का अर्थ होता है दोष से युक्त, दोष युक्त। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो वाक्य के अंग होते हैं कितने? 2। वाक्य के 2 अंग कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? 1 अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर, ऊंची दुकान फीके पकवान, 9 कनौजिया 13 चूल्हे। तो वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो तो इसके लिए लोकोक्ति आएगी 1 अनार 100 बीमार, अर्थात कम चीज हो और ज़्यादा उसे लेने वाले हों। तो वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, तो इसके लिए 1 अनार 100 बीमार वाली कहावत उचित है। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है? कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, कुछ भी असर न होना, या गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। तो घास काटने का अर्थ होता है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम को निपटाना। अगला प्रश्न है, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। अब यहाँ पर ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। क्यों? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य? क्योंकि इसमें जो आगे वाला जो वाक्य है वो पीछे वाले वाक्य पर आश्रित है। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। अगर यहाँ पर क्योंकि की जगह और होता, वे मेरे घर आएंगे और अजमेर घूमेंगे, ऐसे होता तो संयुक्त वाक्य होता। तो यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य वाला गलत है। ये यहाँ पे राइट लग रहा है जिसने भी किया है, ये नहीं, इसमें मिश्र वाक्य वाला आएगा। अगला प्रश्न है, सगुन मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है? संभावनार्थक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य? सगुन मेरी सहेली है, तो ये एक विधानवाचक वाक्य है। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? अव्यय, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण? तो इसमें जो साहस शब्द आया है ये एक भाववाचक संज्ञा है, इसमें ये सही हो जाएगा, जबकि ये इसमें गलत है, ये सही है इसमें। गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है कारक चिन्ह, क्रिया, अव्यय या फिर समुच्चय बोधक। गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, तो यहाँ पे जो भी आया है ये एक अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, सही बात है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ दिया जाता है, ये भी सही बात है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, गलत बात। वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, तो ये सही होता, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे ये 3 बार पर आया है, तो यवन सैनिकों के घोड़े पर बैठकर आया, तो इसका ऊपर क्या हुआ? घोड़े पर बैठकर, मतलब घोड़े के ऊपर बैठकर। तो ऊपर हमारा किस में आ रहा है? इसमें भी, इसमें भी। आगे देखते हैं। पर किले का दरवाजा बंद था, पर आया यहाँ पे
किंतु के लिए, किंतु उसका दरवाज़ा बनता, तो ये यहाँ पे आ गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, चिड़िया पर फड़ाकर उड़ गई। पर अर्थात यहाँ पे चिड़िया के पंखों की बात हो रही है, तो ये हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर के से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। विदेशी, 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 देशज, 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 देशज और देशज। नहीं, तो ग्रेनाइट तो विदेशी शब्द हो गया, संगमरमर विदेशी है, और नवाजा ये भी विदेशी है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? हेलन पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन या फिर मारिया मॉन्टेसरी। तो जो मारिया मॉन्टेसरी थे ये पढ़ने से पहले लिखने के पक्ष में थे, कि लिखना पहले सिखाना चाहिए बच्चों को और पढ़ना बाद में, जबकि और जो शिक्षा शास्त्री हैं वो पढ़ना पहले बताते हैं और लिखना बाद में। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौन पठन का लाभ है, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, या फिर एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना होता है। तो मौन पाठन से तो लाभ क्या होता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। बुलेटिन बोर्ड है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, आयामी सामग्री या फिर कोमल सामग्री। तो बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं दृश्य सामग्री को। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता या फिर प्रश्नों की व्यापकता। तो सीसीई में जो व्यापकता है उसका आशय नहीं पूछा है इसमें। तो विषय की व्यापकता तो है, दायरे की व्यापकता भी है और प्रश्नों की भी है, लेकिन उपकरणों की व्यापकता इसमें नहीं आएगी। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो वर्तनी की विधिवत शिक्षा जो है वो प्राथमिक स्तर पर ही दी जानी चाहिए। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, व्याकरण सम्मत कार्य करना। तो रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है इसमें। तो इसमें व्याकरण सम्मत कार्य कराना ये नहीं है, लेकिन रचना शिक्षण का उद्देश्य कौन कौन से? साहित्य सृजन की प्रेरणा देना भी है, क्रमबद्धता बनाना भी है, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना भी है। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित हैं स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत या फिर कक्षीय एकता का सिद्धांत। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है स्वगति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन या फिर गहन वाचन। तो सस्वर वाचन का भेद नहीं है, तो गहन वाचन, क्योंकि सस्वर वाचन में तो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और संवेद ये सब सस्वर वाचन में आ जाते हैं, लेकिन गहन वाचन जो है ये मौन वाचन के अंतर्गत आता है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या फिर व्यापकता। इसमें भी नहीं पूछा है, तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें कि नहीं पूछा है। वैधता भी होता है, वस्तुनिष्ठता भी होता है, व्यापकता भी होता है, लेकिन आत्मनिष्ठता नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न या फिर व्याख्यात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत कौन से प्रश्न आते हैं? जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे इसी में हम जो सॉल्व कर रहे हैं ABCD वाले इस तरह के, या फिर मैचिंग वाले, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो रेखांकित जो होते हैं उन्हें। लेकिन आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न ये सब आते हैं
जिसमें हम पूरा अपने विचारों को खुल के लिख सकते हैं। लेकिन मिलान प्रश्न के अंतर्गत, जो मिलान प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा पेपर जो 30 क्वेश्चन आते हैं ये सॉल्व हुए। इससे आगे हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें भी हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन कराए गए हैं, जो पेपर में आए हैं, उन्हें ही सॉल्व करेंगे। आप संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। राधे राधे।